बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन बिहार के भाजपा प्रत्याशी पीएम मोदी के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सभी अपने क्षेत्रों में चाहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से योगी बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस भी प्रदेश में चुनाव हुए हैं, सीएम योगी वहां प्रचार करने जरूर गए हैं। बात चाहे कर्नाटक, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की हो या फिर दिल्ली चुनाव की, वो स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरे। भाजपा नेताओं के मुताबिक योगी की सभा में भीड़ उमड़ती है और उन्हें लोग ध्यान से भी सुनते हैं और इसलिए बिहार के अधिकांश प्रत्याशी उनकी जनसभा कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर चुकी है और अब इसके तहत यूपी सरकार ने शर्तों के साथ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। 19 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे और 2 पालियों में क्लास चलेगी। इसके लिए अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। एक दिन में एक क्लास के 50% विद्यार्थी ही बुलाए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते सप्ताह योगी सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक यूपी में 15 अक्टूबर से पार्क भी खुल सकते हैं। साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सामूहिक गतिविधियों की इजाजत भी दे दी गई है। हालांकि फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के हिसाब से माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेगा। कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े शहर के स्कूल आगामी 19 अक्टूबर से बच्चों के लिए खुलने जा रहे हैं। पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षण से लेकर स्कूलों तक के स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। यूपी अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से साफ किया गया है कि स्कूल में प्रवेश से लेकर जाने तक शासन के निर्देश पर बनी एसओपी का पालन किया जाएगा। परीक्षा की तरह यहां भी अब बच्चों के बैठने तक का स्थान निर्धारित किया जाएगा। बाकायदा डेस्क पर नाम और रोल नंबर तक लिखे जाएंगे। इसके अलावा बिना अभिभावक के सहमति पत्र के किसी भी छात्र को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं किया जाएगा। अयोध्या रामलीला कमेटी के मुख्य संरक्षण, सांसद और बीजेपी सीनियर नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और अध्यक्ष सुभाष मलिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उनको अयोध्या में रामलीला में आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार किया और मंचन के दौरान किसी एक दिन अयोध्या की रामलीला में आने का वादा किया है। बातचीत के दौरान प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने रामलीला की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया और रामलीला की जानकारियां दी और इस मौके पर बिंदु दारा सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री को रामलीला के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो अयोध्या की रामलीला में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। गोंडा जिले में पुजारी को गोली मारने की घटना पर सरकार ने कार्रवाई की है। गोंडा के पुलिस अधीक्षक एसपी ने एटियाथोक थाना अध्यक्ष संदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है और संजय दुबे को नया थाना अध्यक्ष एटियाथोक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पुजारी को गोली मारने की घटना पर सरकार ने कार्रवाई की है। गोंडा के पुलिस अधीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। गौरतलब है कि जमीनी विवाद में राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई थी। महंत सम्राट दास पर जमीन विवाद के चलते ये हमला हुआ था और उन पर जमीन विवाद को लेकर पहले भी हमले हुए थे। बदमाशों ने राम जानकी मंदिर मनोरम उद्गम स्थल के पुजारी को गोली मारी थी। जानकारी के अनुसार रामविलास वेदांती मठ के संरक्षण है। बदमाशों ने मंदिर परिसर में घुसकर महंत को गोली मारी थी। सुरक्षा के नाम पर होमगार्डों की तैनाती भी की गई थी। गोंडा में हुए पुजारी पर हमले पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने इस हमले को अति शर्मनाक बताते हुए कहा कि संत की सरकार में अब संत भी सुरक्षित नहीं है। मायावती ने योगी सरकार से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की निर्देश मांग की है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान की तरह यूपी के गोंडा जिले में मंदिर के पुजारी पर भूमाफियाओं द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से किया गया हमला अति शर्मनाक, अर्थात संत की सरकार में अब संत भी सुरक्षित नहीं। इससे खराब कानून व्यवस्था की स्थिति और क्या हो सकती है। मायावती ने आगे लिखा कि यूपी सरकार इस मामले में अभी पहलुओं का गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे। इस घटना से जुड़े सभी भूमाफियाओं की संपत्ति भी जरूर जब्त की जाए, साथ ही साधु संतों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अधिमास पुरुषोत्तम के अंतिम सोमवार को यूपी के गोंडा जिले के स्थित पौराणिक पृथ्वीनाथ भीमेश्वर महादेव पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ पड़ी। बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक, पूजा अर्चना के बाद भक्तों के चेहरे खिलखिला उठे। मंदिर परिसर और गर्भगृह बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंजामन हो गया। कोरोना वायरस को देखते हुए पृथ्वीनाथ मंदिर मार्च महीने में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। रविवार को जिलाधिकारी के आदेश के बाद सोमवार से भक्तों के लिए मंदिर को खोला गया। प्रशासन को इसका अंदाजा नहीं था कि सोमवार को श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होगी। चौथे पहर मंदिर का कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की
पार भीड़ जुट गई। मंदिर परिसर में भक्त गोले में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। मंदिर परिसर और गर्भगृह बम बम बोले हर हर महादेव से गुंजायमान हो गया। भक्तों ने गंगाजल, दूध, पुष्प, बेलपत्र के साथ जलाभिषेक कर पूजन अर्चना की। मंदिर परिसर में थाना खरगुपुर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनय कुमार पांडे पुलिस बल के साथ तैनात रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में 19 जिलों में 1282 केंद्रों पर संपन्न हुआ और इस परीक्षा के लिए 5,95,696 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन 11 अक्टूबर 2020 को हुई परीक्षा में 3,16,352 उम्मीदवारों ने ही भाग लिया और इस प्रकार परीक्षा में भाग लेने वाले कुल अभ्यर्थियों का प्रतिशत राज्य में 53.11 रहा। वहीं प्रयागराज जिले में सर्वाधिक 71.23% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। मुरादाबाद में सबसे कम 37% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को अब आंसर की का इंतजार है। उम्मीद है कि यूपीपीएससी प्री परीक्षा 2020 के आंसर की आयोग वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर 1-2 दिन में जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिला सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। मिशन शक्ति इसका आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले चरण में जागरूकता पर हमारा सर्वाधिक जोर होगा। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन नारी गरिमा और सशक्तिकरण थीम पर अलग अलग अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के संबंध में प्रस्तुतिकरण के दौरान ये भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें नवरात्रि का वास्तविक संदेश आत्मसात करना होगा। महिला सुरक्षा और सम्मान को जन आंदोलन बनाना होगा। सशक्त स्त्री समृद्ध समाज का आधार है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की एक बालिका और महिला की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हुए मिशन शक्ति को सफल बनाने का निर्देश दिया। महिला अपराध को लेकर चौतरफा गिरी यूपी सरकार ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि सभी न्यायालयों में पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यूपी सरकार ने साथ ही ये भी अनुरोध किया कि इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी किया जाए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा, वस्त्रोद्योग तथा एनआरआई विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2020 तक 20 लाख नई लघु इकाइयों को लोन देने का निर्णय लिया है और एक इकाई से 2 लोग भी जुड़ते हैं तो कम से कम 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना काल में 7.5 लाख इकाइयों को 22.5 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। राजापुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेंगे और इस दिवाली प्रदेश में एक भी चीन से निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,348 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक बार फिर नए मामलों से अधिक संख्या ठीक होने वाले लोगों की आ रही है। 3,417 लोग पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं। बीते 24 दिनों से लगातार नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है और इसी वजह से एक्टिव केस में कमी दर्ज हो रही है। वहीं राज्य में कोरोना के कारण अभी तक कुल 6,394 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद वो लंबे समय से गाजियाबाद के कौशाम्बी योशिदा हॉस्पिटल में भर्ती थे। स्वस्थ होने के बाद कल्याण सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए फसल अवशेष जलाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाएगी। कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिदिन सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने की प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उसी दिन मौके पर सत्यापन किया जाएगा, जिसमें दोषी पाए जाने वाले को खिलाफ जुर्माना, सरकारी सुविधाओं, अनुदान आदि से वंचित करने के साथ ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बयान में कहा गया है कि 2 एकड़ से कम रकबे के किसान या उससे संबंधित अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पराली जलाने की घटना की तस्दीक होने पर 2500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों के किनारे हर्बल पेड़ लगाने की कवायद शुरू कर दी है। हर्बल पेड़ वातावरण को लाभ पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में 18 डिवीजन में लगभग 7,000 के आसपास पेड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 168 डिवीजन हैं। इसके लिए सरकार को किसी बजट की जरूरत नहीं है। विभाग के पास जो अनुरक्षण होता है उसी से ये सड़क तैयार की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव
नितिन रमेश गोकरण के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार सड़क किनारे खाली जगह पर हर्बल पेड़ों को लगाने जा रही है। इससे लोगों को शुद्ध वातावरण मिल पाएगा। इसके अलावा उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाथरस की 4 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद मौत और उत्पीड़न के मामले में वांछित मौसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौसी की गिरफ्तारी में लेट लतीफी करने के पूर्व कोतवाल को भी निलंबित कर दिया गया था। मृतका की बड़ी बहन 14 साल की बच्ची को आरोपी मौसी से पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी मौसी के चंगुल से में रही 14 वर्षीय किशोरी को मुक्त कराते हुए पीड़ित पिता को सौंप दिया है। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के गांव मुंडियाखेड़ा में लड़की के गायब होने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में परिजनों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद गंगीरी थाना पुलिस की एक टीम थाने से रवाना हो गई, जिसके बाद किशोरी को गांव से लेकर खेतों और आसपास के इलाके में पुलिस द्वारा काफी तलाश किया गया, जिसके बाद गायब हुई किशोरी के घर से 500 मीटर दूर बाजरे एक खेत के अंदर पुलिस को कुछ चीजें बरामद की गई है, जिसमें एक गमछा और कुछ मटेरियल के साथ पुलिस को एक लोटा भी मिला है। गायब हुई किशोरी को लगातार डॉग स्क्वाड के द्वारा पुलिस तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द बरामद करने के बाद अलीगढ़ के एसएसपी कर रहे हैं और इस बार मामले पर आगे की विधिक कार्रवाई भी करने की बात की जा रही है। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कोतवाली पुलिस के द्वारा 4 आरोपी चोर को चोरी की हुई बाइक, मोबाइल, गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने नगर के मुख्य चौराहे से एक युवक को चोरी की बाइक, मोबाइल और गांजा के साथ पकड़ा है। उसके साथ ही बाइक से कूदकर भाग गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पीएफआई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए यूएपीए कानून के विरोध में छात्रों द्वारा डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया और इस दौरान छात्रों ने योगी मोदी के विरोध में जमकर नारे लगाए और इस दौरान छात्रों ने हाथरस कांड में पकड़े गए 4 पत्रकारों को छोड़ने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी के नाम एसीएम द्वितीय को सौंपा। राजस्थान में हुई साधु की निर्मम हत्या को लेकर अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने साधु की हत्या के मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी किए जाने की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को नौकरी दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। धर्मनगरी अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के लिए ली जा रही किसानों की जमीनों में 2013 का अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर सरयू नगर समिति के अध्यक्ष अवधेश सिंह और युवा नेता अरविंद यादव ने धर्मपुर, कटरिया, गंजा सहित कई गांवों का भ्रमण कर किसानों से बात कर उन्हें जागरूक किया। अवधेश सिंह ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानों की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। अमरोहा में जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई को 3 राउंड गोलियां चलाकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया है। मौके वारदात पर एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। अमरोहा की नौगावा विधानसभा पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे देश में पहले ईस्ट कंपनी आई थी, वैसे ही देश में बीजेपी नाम की कंपनी आई है जो देश में गरीबी को बढ़ाना चाहती है। ये अंग्रेजों की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। रोजगार अर्थ एवं सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ा बाजार से आयोजित इस सभा को में राष्ट्रीय पार्षद सुधांशु विश्नोई ने कहा कि कोविड-19 की महामारी के दौरान अमरोहा में अनेक व्यापारियों ने अपने अपने व्यापार को निरंतर गति प्रदान की है और इस अवसर पर ग्वाला पशु आहार व्यवसायी अजय टंडन ने कहा कि हमें जल का अनावश्यक दोहन रोकना होगा तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन दें। मंच के तत्वाधान में अपने अपने कार्य क्षेत्र के 1 दर्जन लोगों को सम्मानित किया गया। जिन्होंने कोविड-19 की महामारी के दौरान अपने संस्थान के कर्मियों की नियुक्ति नियमित रखी और उन्हें इस समस्या से जूझने को प्रोत्साहित किया। बिकरूकांड के नाम से चर्चित हुई और उस घटना ने पुलिस और अपराधियों की गठजोड़ की पोल खोल दी, जिसका नतीजा रहा कि यूपी पुलिस की साख पर बदनुमा दाग लग गया। पुलिस और अपराधी के बीच गठजोड़ का एक ऐसा ही मामला यूपी के अम्बेडकर नगर से सामने आया है, जिसके बचाव में जिले के एसपी जुट गए हैं।
बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुरम कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक शराबी पति ने पत्नी की शराब के विरोध के चलते घर में आग लगा दी। आग लगाते ही शराबी पति फरार हो गया। पीड़िता के अनुसार उसका पति पेशे से ऑटो ड्राइवर है, किराए का ऑटो चलाता है और कच्ची शराब पीने का आदी है। वो अक्सर घर में शराब पीकर उसके साथ है और बच्चों के साथ मारपीट करता है। पुलिस फरार पति की तलाश कर रही है। एटा के सेंथरी गांव में खेतों पर आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। अभी तक मृतक की मौत के कारणों का पता नहीं लग सका है। जानकारी के मुताबिक युवक अचलपुर गांव के पास ओछा का रहने वाला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इटावा भरथना कोतवाली में रविवार की सुबह करीब 10 बजे क्षेत्र के ग्राम गुरैया वरहो के एक सैकड़ा से अधिक ग्रामीण पुरुष महिला ने कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह धरना प्रदर्शन आधे दिन करीब 4.5 घंटे तक चलता रहा। हरदोई के सांडी कस्बे में एक व्यापारी से 2 बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर 20,000 रुपए की लूट की है। यह हमला व्यापारी पर मंदिर में दर्शन करने के बाद हुआ है। सराफा व्यापारी ने बदमाशों को पहचान के लिए मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा बदमाशों की खोज की जा रही है। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया है। धरने पर बैठ गए हैं और सभी ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली है। गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी क्षेत्र के गेट नंबर 2 के पास दिल्ली सहारनपुर रोड पर सरकारी स्कूल के सामने बागपत से आ रहा ईंटों से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक के नीचे ई रिक्शा दब गया। ईंटों को हटाया गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें से एक की मौत हो गई है। ट्रक को हटाने के लिए 2 क्रेन, एक जेसीबी मौके पर पहुंच गई। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के हिंडन एयरपोर्ट के पास इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार में जिला पंचायत राज विभाग के द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरे जनपद में हो रहा है, जिसकी निगरानी खुद जिलाधिकारी कर रहे हैं। और इस समय सदर ब्लॉक क्षेत्र के नूरपुर गांव में सामुदायिक शौचालय का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिसकी लागत 5,71,000 है, जो घटिया किस्म की ईंट सीमेंट बालू से हो रहा है, जिसका विरोध गाँव के लोग कर रहे हैं। हमीरपुर जिले में मां बेटी के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई। दबंगों ने गांव के बाहर खेत में मेट काटने के विवाद को लेकर मां बेटी को खेत में मार मारकर लहूलुहान कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमीरपुर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना में किराए के मकान का किराया ना दे पाने पर मकान मालिक ने अपने बेटे और घर की महिलाओं के साथ किराएदार विधवा महिला के साथ मारपीट करने के बाद उसे पेड़ से बांधकर उसके कमरे का सभी सामान बाहर फेंक दिया। और इस सनसनीखेज वारदात से जिले में हड़कंप मच गया है। हाथरस कांड में झुलस रहे प्रदेश में एक और रेप की घटना सामने आई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ले जाकर इस नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की खबर मिलने के बाद अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया गया है कि महिला पॉलिटेक्निक की छात्रा अपने दोस्त से मिलने बॉयज पॉलिटेक्निक के पास गई थी। तभी दर्जन भर छात्र राजकीय पॉलिटेक्निक के बाहर निकले और छात्रा से छेड़छाड़ करने लगे। कुछ छात्र अश्लील हरकतें करते हुए छात्रा को हॉस्टल में ले गए और उसके साथ रेप किया। कानपुर शहर में अति सूक्ष्म कणों की अधिकतम मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये स्थिति कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों के लिए काफी नुकसानदायक है। उनके फेफड़ों पर असर पड़ सकता है। टीबी, पुराने सांस रोगियों और फेफड़ों के गंभीर रोगियों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिजा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का घनत्व भी तेजी से बढ़ रहा है। कासगंज के अमापुर क्षेत्र में एक युवक द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद किशोरी के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर मोहल्ले में आलू बेचने खरीदने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से लात घुसे, ईंट पत्थर और लाठी डंडे जमकर चले। 1 घंटे चले इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। कईयों के सर फट गए हैं तो कईयों के हाथ पैरों में चोटें आई है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के पास धोबीघाट झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी और एक एक कर बस्ती की सभी झोपड़ियां आग की लपटों में घिर गई है। सूचना पर दर्जन भर से अधिक दमकल की गाड़ियां पहुंची और कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गौवंश अपनी पहचान होगी। इसके लिए गाय और अन्य गौवंश की ईयर टैगिंग की जा रही है, जिसमें प्रत्येक पशु को 12 अंकों का यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है और ये एक तरीके से पशुओं का आधार कार्ड है, जिसमें उनसे जुड़ी सभी जानकारियां होगी। ईयर टैगिंग के लिए पशुपालकों से कोई फीस नहीं ली जा रही है। प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार ने बताया कि टीका लगाते वक्त पशु की ईयर टैगिंग अनिवार्य की गई है, जिसके तहत पीले कार्ड को पशु के कान में लगाया जा रहा है। इसमें पशु की उम्र, लोकेशन, प्रजाति, ब्रीडिंग और टीकाकरण की स्थिति के साथ साथ दूध की मात्रा, कद काठी और पालक का नाम, आधार और फोन नंबर जानकारी दर्ज की जा रही है। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया पार्क में समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने माल्यार्पण किया और इस अवसर पर नरेश उत्तम ने कहा कि लोहिया जी का सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी समाप्त करने का काम था और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों बच्चियों की साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यूपी में जंगल राज है। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर एकता कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब सफाई कर्मचारी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और पूरी तरीके से झुलस गया। पूरी घटना पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे के बाद आनन फानन में घायल सफाई कर्मचारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दशहरा प्रयागराज के उत्सव धार्मिकता का प्रतीक है। नवरात्र और दशहरा के प्रारंभ होने से एक माह पूर्व से ही प्रयागराज में दशहरे की तैयारियां होने लगती है। छोटे छोटे अनेक परंपराएं निभाई जाती है और इन परंपराओं को उत्साहपूर्वक जन सहभागिता के जरिए आयोजित किया जाता है, किंतु इस बार कोविड-19 के चलते कई परंपराएं टूट रही है। पीलीभीत में बीडीओ ने किसानों से 40-40 हज़ार की रिश्वत लेकर टीन शेड लगवा रहे हैं। रिश्वत लेकर टीन शेड न बनवाने पर किसानों ने बीडीओ के दफ्तर में हंगामा किया। हंगामे का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें बीडीओ ने रिश्वत लेने की बात स्वीकारी है। वहीं पीड़ित ने डीएम से शिकायत की है। राजस्थान में हुई ब्राह्मण की हत्या को लेकर सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूके जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोके जाने से जमकर बीजेपी नेता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। बीजेपी ने नगर अध्यक्ष संतोष पांडे ने अपनी टीम के साथ शहर के सुपरमार्केट में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूकने जा रहे थे, तभी पुलिस ने बीजेपी नेता को रोक लिया, जिससे पुलिस और बीजेपी नेता में जमकर नोकझोंक हुई। बीजेपी नेता की माने तो वो लोग पुतला फूकने जा रहे थे और पुलिस ने जबरन उन लोगों से पुतला छीन लिया और उसे फूकने नहीं दिया। रायबरेली में लगातार शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। फिर रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के टिलवा गांव के पास पेड़ से एक दिव्यांग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतक पैर से दिव्यांग था। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। 5वीं मंजिल से गिरने के बाद विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मांगे नाम के युवक ने 5वीं मंजिल से धक्का दिया। मरीज को गंभीर अवस्था में देखते ही सहारनपुर जिला चिकित्सालय में हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। सहारनपुर लोकसभा से 8 बार सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रहे काजी रशीद मसूद का अभी कुछ दिन पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। आज उनके हिंदू धर्म के समर्थकों ने बिलासपुर गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद की हिंदी रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ रस्म पकड़ी। 13वीं की कार्यक्रम में पंडितों ने ही मंत्रोच्चारण के साथ रस्म को पूरा किया। वाराणसी के मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कोरोना संक्रमण से लगभग 7 महीने से बंद स्कूलों को खोले जाने की मांग की। धरना प्रदर्शन में कई स्कूल के प्रधानाध्यापक, अध्यापक के साथ ही अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने शारीरिक शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। फर्जी नियुक्ति को लेकर कुलपति ऑफिस के सामने धरने पर बैठकर छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति को बार बार फर्जी नियुक्ति के मामलों में संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि कुलपति के द्वारा आरोपित प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष सहित चीफ प्रॉक्टर का दायित्व दिया गया। वाराणसी में सरैया स्थित कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के आह्वान पर वाराणसी अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला एवं शहर की अगुवाई राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बरकतुल्ला खान साहब की पुण्यतिथि अल्पसंख्यक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पार्षदी हाजी औकास अंसारी के नेतृत्व में मनाई गई।
करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मो समर्थकों के साथ रविवार को काशी पहुंचे। हाथरस के मुद्दे को लेकर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असली दोषियों को फांसी होनी चाहिए, ये सीधे सीधे ऑनर किलिंग का मामला है, जांच होनी चाहिए। इसके पीछे प्रियंका और राहुल का हाथ तो नहीं। भीम आर्मी का चंद्रशेखर किससे मिला है? मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। अखिल भारतीय संत समिति और अखिल भारतीय व्यास संघ के संयुक्त तत्वाधान में संतों की हत्या को लेकर संत समाज की बैठक पतालपुरी मठ नहरपुरा में हुई है और इस बैठक में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में संत भाग लिए। बैठक में अंत में यही निर्णय हुआ कि पूरे देश में जल्द ही संत सेना का निर्माण होगा। प्रदेश और जिलों में चौकियां भी बनेगी। पुरुषोत्तम मास में जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने सपरिवार पंचकोसी परिक्रमा करते हुए पंचकोसी मार्गों और वहां की मंदिरों और धर्मशालाओं की दशा भी देखी। पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत चौथे पड़ाव पर शिवपुरी पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने कई चीज़ों और कोसी परिक्रमा के अंतर्गत पड़ाव पर देखा है। क्षेत्रीय पर्यटन के रूप में भी पंचकोसी के पड़ाव को सभी प्रणव को विकसित किया जा सकता है। साथ ही एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि धर्मशाला ऊपर जो अवैध रूप से लोग कब्जा किए हुए हैं उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है।